हेलो बच्चों, अभी हम देखेंगे दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसे पहले हम प्रॉपर एक्स स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इस रूप में लिख लेते हैं, ताकि ये पूरी तरीके से हमें कैसा दिखे, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके साथ ये दीर्घवृत्त का फार्मूला है, दीर्घवृत्त का फार्मूला नहीं, दीर्घवृत्त का मानक रूप है। तो इस दीर्घवृत्त के मानक रूप के साथ हम इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि हमेशा दीर्घवृत्त जो होता है वो ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसमें हमेशा ए इज़ ग्रेटर देन बी होता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर एक्स के नीचे ए है तो जो दीर्घवृत्त का फैलाव है वो एक्स के अनुदिश होगा, और यदि वाई के नीचे ए है, वाई के नीचे ए मीन्स वाई के नीचे अगर बड़ी संख्या है तो वहाँ पे दीर्घवृत्त का जो फैलाव होगा वो वाई के अनुदिश होगा। तो मतलब अगर एग्ज़ाम में यहाँ बड़ी संख्या ना कर यहाँ अगर बड़ी संख्या आ गया तो उसका डायग्राम इस तरह बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम बनेगा एक्स अक्ष के अनुदिश। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्षेत्रफल निकालने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चूँकि ये एक्स अक्ष के नीचे बड़ी संख्या है, मतलब ये एक्स अक्ष के अनुदिश फैलेगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना लेना। यहाँ पे देखो, ये मूल बिंदु है 0 0। ठीक, यहाँ एक्स अक्ष के दिशा में ये वाले पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, चूँकि 4 तक जा रहा है तो एक्स अक्ष में 4 और वाई वाला 0, 4 0, इसका नाम दे दो ए। और यहाँ इस वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, चूँकि वाई में 3, वाई में कितना है 3, तो यहाँ पे 0, एक्स वाला 0 और वाई वाला 3, 0,3, ये इसका निर्देशांक होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इस पूरे परवलय का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, परवलय से घिरे क्षेत्र का, तो ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, चारों हिस्सा सममित है। तो यदि हम एक हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें 4 का गुणा कर दें तो ये पूरे परवलय से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस वाले जो ये घिरा क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको निकालते हैं। अब इसको निकालने के भी हम क्या करेंगे कि 0 से लेकर के एक्स के अनुदिश हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो एक्स के अनुदिश निकालने के लिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 4 तक लिमिट बनेगी, क्योंकि एक्स के अनुदिश क्या लिमिट है, 0 से लेकर के 4 तक की डिस्टेंस है ना यहाँ पे। तो 0 से लेकर 4 तक, और क्या रखेंगे, चूँकि एक्स के अनुदिश है इसलिए डी एक्स होगा, और साथ में वाई। ये है इसका क्षेत्रफल, सिर्फ इतने पार्ट का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पे हम यहाँ इसको लिखेंगे कि एरिया 0AB का क्षेत्रफल बराबर 0 से लेकर 4 तक y इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमको y की वैल्यू पुट करनी है, प्लस जब हम पूरे परवलय का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 का गुणा करके निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालें। y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, अपने सवाल से निकलेगी। तो हम यहाँ पे इसको चाहें तो समीकरण 1 कर सकते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट नया स्टार्ट करते हैं कि एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इज इक्वल टू 1। हमें वाई निकालना है, तो वाई स्क्वायर अपान 9 रहेगा, और ये वाला पार्ट इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 16। यहाँ पे y निकालना है तो 9 भी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 9 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 16। हमें सिर्फ यहाँ पे वाई स्क्वायर रहेगा। अब हमको सिर्फ y निकालना है, तो चूँकि स्क्वायर हटा तो इस सब के ऊपर रूट लग जाएगा, तो √9। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, 16 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 16। ठीक, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये 9 का रूट निकल जाएगा, 16 का रूट निकल जाएगा, तो कांस्टेंट नंबर इनको बाहर कर सकते हैं,
3/4 और अंदर रूट के अंदर क्या बचा, यहाँ 16 को भी हम 4² माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आगे जाके जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक फार्मूला है फिर उसका इंटीग्रेशन उसी फार्मूले से खुलता है। ये आ गया y, ठीक है। अब इस y को हमको यहाँ रखना है, लेकिन चूंकि ये सिर्फ OAB का क्षेत्र है, हमको तो पूरे परवलय का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परवलय नहीं, सॉरी, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू करेंगे किसका क्षेत्रफल, ये छोटे से भाग का क्षेत्रफल। इस छोटे से भाग के क्षेत्रफल में हम 4 का गुणा कर देंगे तो ये पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस छोटे से भाग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 तक y इंटू dx। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4 इंटू 0 से लेकर 4 तक, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमने क्या निकाला है 3/4 रूट के अंदर 4² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा यहाँ रखेंगे 3/4 रूट के अंदर 4² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक। अब चूंकि ये 3/4 कांस्टेंट नंबर है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, तो 4 इंटू 3/4 0 से लेकर 4² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो एक फार्मूले से निकलता है। उस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट खोलने पहले लिख दे रही हूँ। यहाँ पे पहले लिखो कि a² माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, इंटीग्रेशन, ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा कि x अपान 2, फिर क्वेश्चन, ये जो पूरा क्वेश्चन दिया है, रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि ये दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र के लिए आए या वृत्त से घिरे क्षेत्र के लिए, दीर्घवृत्त और वृत्त दोनों में ये फार्मूला काम करता है। क्योंकि जितना भी हम यहाँ जो भी इक्वेशन दिया रहेगा दीर्घवृत्त का या वृत्त का, लास्ट मोमेंट में ये पार्ट आएगा ही, माने कुछ नंबर के स्क्वायर यहाँ डले होंगे माइनस एक्स स्क्वायर डला होगा, तो वहाँ पे हमको ये फार्मूला काम करेगा, और इसी फार्मूले से हम ऐसे खोलेंगे। तो अब जो ये हमारा सवाल है वो ये इंटीग्रेशन हो गया उसका, तो अब हम इसमें इस सवाल को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम अगला लाइन लिखते हैं, 3 ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ x/2 है तो x की जगह पे x/2, और हमारा क्वेश्चन क्या है, a²/x² की जगह पे हमारा क्वेश्चन क्या है, 4², ब्लर हो जा रहा, 4² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² क्या है, वही 4² ही है, तो 4² माइनस 4²/2 साइन इनवर्स, और x/a क्या है, x a ही है, x ही रहेगा, और a की जगह क्या होगा 4, और लिमिट कहाँ से चल रही है 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब हमको यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना रहता है, तो चूंकि लोअर लिमिट हमारा 0 ही है तो 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए हम अपर लिमिट रख के बस सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक। तो 3 x की जगह क्या रखेंगे अपन, 4/2 रूट के अंदर 4² माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे 4², अपर लिमिट हमारा 4 है ना, 4 रखेंगे, प्लस इसका हो गया 16/2 साइन इनवर्स, यहाँ x की जगह क्या रखेंगे 4/4, माने x की जगह 4 रख दिए और अपान में 4 तो है ही। अब यहाँ थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, देखो यहाँ पे 4² माइनस 4² है तो ओवरऑल 0 हो जाएगा,
जिसकी वजह से ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरा पार्ट हो गया 0 प्लस इसको काट देंगे तो हो जाएगा 8 साइन इनवर्स। अब इसको काट दिए तो क्या हो जाएगा 1 1। अब यहाँ लिखेंगे हम 3 8 साइन इनवर्स। अब ये जो 1 है ये साइन के ही पदों में, चूँकि बाहर साइन इनवर्स है इसलिए हम अंदर भी साइन के पदों में 1 को लिखेंगे। तो 1 की वैल्यू साइन में कितने की होती है, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो ये वाला साइन और ये वाला साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 8 π/2 और ये 2 से 4 भी कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा, सॉरी 2 से 8 कैंसिल हो गया तो 4 बचा और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पाई। यहाँ वर्ग इकाई लिख सकते हैं। ये आंसर है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर के लिए आए तो हम ये कर सकते हैं, 3 या 4 नंबर के लिए आए तो इतना बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सिंपल वो पूछ दिया या ऐसा क्वेश्चन दे दिया और सिंपल पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसके लिए मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ कि x² + y² b² इज इक्वल टू 1 आए, चाहे a यहाँ हो चाहे यहाँ हो। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो होगा पाई × AB। ये इसका शॉर्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। मतलब अगर यहाँ 4 है यहाँ 3 है तो 4 × 3 12 पाई, सेम आंसर आया है। लेकिन अगर ये 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो इसे प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट वो हो गया और अगर क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर ये हो गया। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कठिन है। यहाँ ये फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, बिना याद किए तो नहीं होगा। तो x/2 फिर क्वेश्चन प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, इसे याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये दीर्घवृत्त और वृत्त दोनों के लिए काम करता है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।